अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि त्ताहिरीन व अस्हाबिहि राशिदीन अल मुतअद्दिबीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़िफ़तिल आज़िफ़ा लैसा लहा मिन दूनिल्लाहि काशिफ़ा अफ़मिन हाज़ल हदीस ताजिबून व तदहकून वला तबकून व अंतुम सामिदून। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए बावाज़ बुलंद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सब पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बाद ज़म्द व सलात लायक ताज़ीम व तकरीम जमी हाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्लाह ताला बादशाह हकीकी है, वो खालिक और मालिक कुल कायनात है। उसकी ये शान है कि वह अपने बंदों को हंसाता भी है और अपने बंदों को रुलाता भी है। वअन्नहु हुवा अदहक व अबका, वो खुद फरमाता है कि मेरी ये शान है कि मैं हंसाता भी हूँ और मैं रुलाता भी हूँ। वो खुद जब्बार व मुतकब्बिर है, वो खुद बड़ाई पसंद है, वो अकबर है, किब्रियाई उसके लिए। वो सब चीजें पसंद कर लेगा, लेकिन न वो जुल्म पसंद करता है और न वो किसी से तकब्बुर पसंद करता है, बल्कि तकब्बुर करने वालों को वो सख्त नापसंद करता है। लिहाजा हर वो काम कि जिसमें आजिज़ी हो वो खालिक कायनात को बहुत ज़्यादा पसंद है। अंबियाए किराम अल्लाह ताला के खासुल खास बंदे होते हैं और उनका हर वो काम होता है कि जो अल्लाह को पसंद होता है, और हर उस काम से वो बचते हैं कि जो काम अल्लाह की ज़ात को नापसंद होता है। अल्लाह वादहू ला शरीक के नबियों का एक अंदाज़े मुहकम रहा है कि वो अल्लाह ताला की मोहब्बत में, अल्लाह ताला के खौफ से, अल्लाह तबारक व ताला की याद में आंसू बहाते रहे हैं। और हमारे नबी जो सब नबियों के सरदार हैं, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खौफ इलाही में रोने की बड़ी फजीलत बयान फरमाई है। अल्लाह ताला की याद, अल्लाह ताला की मोहब्बत, उसके नबियों की बिलखुसूस उसके महबूब की मोहब्बत, अल्लाह ताला के खौफ, अपने गुनाहों और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत और दीगर इस तरह के मामलात में आंसू बहाना, ये अल्लाह वादहू ला शरीक को बहुत ज़्यादा पसंद है। वो चाहता है कि मेरे बंदे मेरी मोहब्बत में रोएं, वो चाहता है कि मेरे बंदे मेरे खौफ में आंसू बहाएं। कुरान मजीद बुरहान रशीद भी इसी चीज़ को बयान करता है कि जब बंदा आंसू बहाता है तो अल्लाह वादहू ला शरीक उसके खुशू और खुजू
और उसकी आजिज़ी में इजाफा फरमा देते हैं। सूरतुल काफ आयत नंबर 107, 8 और 9 में इरशाद होता है, इन्नल्लज़ीना ऊतुल इल्म मिन क़ब्लिही, बेशक वो लोग जो इससे कब्ल इल्म दिए गए, इज़ा युतला अलैहिम यखिर्रून लिअज़क़ान सुज्जदा, जब उनके ऊपर कुरान मजीद की आयतें तिलावत की जाएं तो यखिर्रून लिअज़क़ान सुज्जदा, वो अपनी ठोड़ियों के बल सजदे में गिर जाते हैं। वयक़ूलून सुब्हान रब्बिना, और वो ये कहते हैं कि पाक है हमारा रब, इन कान वअद रब्बिना लमफ़ऊला, बेशक हमारे रब का वादा होकर रहने वाला है। वयखिर्रून लिलअज़क़ान यबकून वयज़ीदुहुम खुशूआ, और वो अपनी ठोड़ियों के बल रोते हुए गिर पड़ते हैं। वयज़ीदुहुम खुशूआ, अल्लाह ताला उनके खुशू और उनकी आजिज़ी में इजाफा फरमा देते हैं। मैंने सूरतुन नजम की आयतें आपके सामने पढ़ी। अल्लाह ताला उसी में फरमाता है, आज़िफ़तिल आज़िफ़ा, आने वाली करीब आ पहुंची, यानी क़यामत। लैसा लहा मिन दूनिल्लाहि काशिफ़ा, अल्लाह के सिवा उसे कोई हिटाने वाला नहीं है। अफ़मिन हाज़ल हदीस ताजिबून, तो तुम इन सच्ची बातों से ताज्जुब करते हो। वतदहकून वला तबकून, तुम हंसते हो और रोते नहीं हो। व अंतुम सामिदून, और तुम खेल कूद में पड़े हुए हो, हालांकि आने वाली करीब आ पहुंची है। कयामत और तुम में और हम में कितना फर्क है। बस जितनी ये दुनिया की जिंदगी है, जैसे ही हमारे जिस्म से रूह का परिंदा उड़ा, हम अल्लाह की बारगाह में पहुंचे, तो हमारी वो जिंदगी बेशक बरज़ख की है, लेकिन यूं समझिए कि वो क़यामत शुरू है, क्योंकि ये एक मंजिल की तरफ दरवाज़ा है जिसे कब्र कहते हैं, और ये आलम उक़बा का पहला दरवाज़ा है। नबी पाक ने फरमाया कि जिसकी कब्र अल्लाह ताला, हुज़ूर फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उस कब्र को या तो जन्नत का बाग बना देते हैं या जहन्नम का गड़ा बना देते हैं। अगर जन्नत का बाग है तो राहत और रहमत शुरू है, और अगर जहन्नम का गड़ा है तो अजाब शुरू है। गिरामीउल मर्तबत हाज़रीन व सामईन, कुरान और हदीस ये हमारी रहनुमाई करते हैं। यानी कुरान दीगर कई मकाम पर फरमाता है, फलयदहकू कलीलम वयबकू कसीरा, इन्हें चाहिए कि ये हंसें कम और रोएं ज्यादा। इसी तरह कुरान मजीद में सूरह मरियम में इरशाद होता है, इज़ा तुतला अलैहिम आयातुर रहमान खर्रू सुज्जदन व बुकिया, जब उन पर अल्लाह की यानी रहमान की आयतें पढ़ी जाती हैं तो वो रोते हुए अपने सर को सजदे में डाल देते हैं। अहादीस मुबारका में इस कसरत के साथ खुशू और खुजू और खौफ इलाही में रोने की हदीस हैं, उनकी फजीलत है कि जो शुमार से बाहर हैं, इतनी ज्यादा अहादीस हैं। मैं कल मेरे पास एक क्लिप आया, मिर्जा मोहम्मद अली जेलवी नाम का एक शख्स यूट्यूबर है, उससे किसी ने एक हदीस के बारे में पूछा कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ज्यादा हंसने से दिल मुर्दा हो जाता है, तो क्या ऐसा है? वो आगे से मजाक उड़ाते हुए कहता है, ऐसा कोई हदीस में नहीं है, बाबा जानी ने कहा है। यानी वो एक बुजुर्ग हैं आले सुन्नत के, हज़रत क़िबला इलियास अत्तार क़ादरी साहब, उनको बाबा जानी कहकर उनका मजाक उड़ाया। तो मैं हैरान रह गया कि नबी पाक की हदीस के साथ किस तरह से ये खुल्लम खुल्ला दलेरी है और ये जुर्रत है। हालांकि ये मेरे नबी पाक की सही हदीस है। मैंने क्या लफ्ज बोला? सही एक हदीस नहीं, इस मफहूम की कई हदीसें हैं। मैं सिर्फ 2-3 हदीस अर्ज करता हूं और अपने उन्वान की तरफ आगे बढ़ता हूं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन यअख़ुज़ु अन्नी हाउलाइल कलिमात फयअमलु बिहिन्ना, कौन है, हुज़ूर ने फरमाया, जो मेरे से ये चंद कलिमात ले ले और इन पर अमल करे।
हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं मैंने अर्ज की या रसूलल्लाह मैं हूं, तो फरमाते हैं अल्लाह के नबी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे 5 चीजें गिनवाई और फरमाए इत्तकिल महारिम, हराम चीजों से बच, तकुन अअबदन नास, तू लोगों में से सबसे ज्यादा इबादत गुजार बन जाएगा, वारद बिमा कसमल्लाहु लका, और जो कुछ अल्लाह ने तेरे लिए तकसीम किया है उस पर राजी हो जा, तो कौन अगनन नास, तो तू लोगों में से सबसे ज्यादा गनी हो जाएगा, वाहसिन इला जारे का तकुन मोमिना, पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक कर, तू कामिल मोमिन बन जाएगा, वह अहिब्ब लिन्नास मा तुहिब्ब लिनफ्सिका, तू लोगों के लिए वो चीज पसंद कर जो तू अपने लिए पसंद करता है, तकुन मुस्लिमा, तो तू पक्का मुसलमान बनेगा, वला तक्सिरु दहका फइन्न कसरत दहके तमीतुल कल्ब, और ज्यादा ना हंसो क्योंकि ज्यादा हंसने से दिल मुर्दा हो जाता है, क्योंकि ज्यादा हंसना ये दिल को मार देता है, ये दिल को मुर्दा कर देता है। ये इब्ने माजा की हदीस नंबर 4193, बाबुल हुज़्न वल बका, तिरमिज़ी के अंदर ये हदीस मौजूद है, मुस्नद अहमद बिन हंबल में ये रिवायत मौजूद है, मुस्नद बज़ार में ये रिवायत मौजूद है, और ये बेहकी के अंदर हदीस मौजूद है। और शेख अलबानी इस हदीस पर हुक्म लगाते हुए कहते हैं कि ये हदीस सही है, और उनकी सिलसिलतुस सहीहा के अंदर हदीस नंबर 930 है, और जिसका मतलब यह कि ये नबी पाक की सही हदीस है कि ज्यादा हंसने से दिल मुर्दा हो जाता है। और इब्ने माजा की दूसरी हदीस अल्लाह के नबी ने फरमाया व इय्याक व कसरत दहक, ज्यादा हंसने से रुक जाओ, ज्यादा हंसने से बचो, फइन्न कसरत दहक फसादुल कल्ब, क्योंकि ज्यादा हंसने से दिल फसाद में आ जाता है, दिल खराब और हलाक हो जाता है। अब ये मेरे नबी की सही हदीसें मौजूद हैं कि हुजूर फरमाते हैं कि ज्यादा हंसने से दिल मुर्दा हो जाता है। अब बंदा यहां कहे कि साइंस की ताकीक है और तिब की ताकीक है कि हंसना दिल के लिए बड़ा फायदेमंद और मुफीद होता है, इसमें कोई शक नहीं कि इंसान खुश रहे तो उसके दिल के लिए बेहतर चीज होती है। लेकिन असल खुशी जो रूह की खुशी है वो कब मिलती है कि जब बंदा रूहानी तौर पर मजबूत हो। तो ये जो ज्यादा हंसना है ये शिकावत कल्बी का बायस है, इसकी वजह से दिल मुर्दा होने का ये मतलब है कि इंसान का दिल गाफिल हो जाता है, उसकी कसावत कल्बी आ जाती है, इबादत में उसका जी नहीं लगता। ये मतलब है दिल के मुर्दा होने का। इसका ये मतलब नहीं कि उसको हार्ट अटैक आ जाता है। अगर ये बात हो तो फिर ये जो अंग्रेजों या काफिरों वाले मामलात हैं वो सामने आते हैं। तो अब बंदा नबी की हदीसों को अकल के तराजू पे तोले तो इससे बड़ी जहालत और इससे बड़ी मैं समझता हूं कि बदकिस्मती कोई नहीं है। ऐसे लोगों को चाहिए अगर वो जानबूझकर मेरे नबी की हदीस का मजाक उड़ाते हैं तो वो तजदीद ईमान करें, और अगर जानबूझकर नहीं, उनका इल्म नहीं है तो वो फौरन तौबा करें कि वो अल्लाह के रसूल की सही हदीस को किसी आम आदमी का कौल कहकर उसका मजाक उड़ाएं और कह के बुलंद हो। आइए, मेरे नबी ने क्यों फरमाया कि तुम ज्यादा ना हंसो और ज्यादा ना मुस्कुराओ, क्योंकि जब दिल मजबूत, जब दिल जो है ना वो कसावत में आ जाए तो उस वक्त फिर इंसान का रोना खत्म हो जाता है, और जब इंसान का रोना खत्म हो जाए तो उस वक्त इंसान का इबादत के अंदर जी नहीं लगता। आइए, नबी पाक साहिब-ए-लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात और दीगर अंबिया किराम की जिंदगियों को, सहाबा किराम की हयात को देखते हैं कि हम फिर अंदाजा लगाएंगे कि क्या हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने उम्मत को यह बताया कि वो ज्यादा हंसें, या हुजूर ने यह तरबियत की कि वो ज्यादा रोएं। हालांकि आपके इल्म में होना चाहिए और होगा कि अल्लाह के पैगंबर खौफे इलाही में, और हालांकि नबियों से गुनाह नहीं भी हुए हैं, नबी गुनाह नहीं करता, ये बात पक्की अपने ज़हन में बिठा लो। नबी अल्लाह का गुनाह बोले यार बोले, जुम्मा बिल्कुल जुम्मतुल विदा है, रमजान है, लेकिन माशाल्लाह आपके अंदर इतनी कुव्वत होनी चाहिए, जरा बोलिए अल्लाह का नबी गुनाह नहीं करता, नबी से गुनाह नहीं होता, नबी मासूम अनिल खता होता है।
नबी गुनाहों से पाक होता है, तैयब होता है। नबी से अगर कोई वाक़या हो जाए, जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दाना खाया, तो ये उनकी ज़ल्लत है, फिसलन इसको कहते हैं। और इसको यूं समझिए जैसे आप जा रहे हैं चलते हुए, आपकी ठोकर लगी, जग पड़ा था, जग टूट गया, या गिलास पड़ा था, या गिलास टूट गया, तो क्या कहेंगे कि आपने क्या किया, आपने जनाब अपना गुनाह कर दिया? नहीं, ये ज़ल्लत है, आपको तवज्जो नहीं रही, अदम तवज्जो की वजह से वो चीज ऐसी हो गई, इसको कोई गुनाह नहीं कहता। तो अल्लाह के नबियों से ज़ल्लत होती है, यानी फिसलन होती है, उनसे कोई गुनाह सरजद नहीं होता। खिलाफे ज्यादा से ज्यादा वो खिलाफे औला उनसे सरजद होता है। इसके बावजूद अल्लाह के नबी कितना रोते हैं। हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम 200 और बाद रिवायत में आते 300 साल अल्लाह के नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम रोते रहे। और किताबुल ज़ुहद के अंदर इमाम अहमद बिन हंबल ने लिखा है कि हजरत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम, आपने किया कुछ नहीं था, सिर्फ वो बेटे के बारे में अल्लाह की बारगाह में अल्लाह ताला से अर्ज की, या अल्लाह मेरे बेटे का क्या बनेगा। इस पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम इतना रोए कि 300 साल आप रोते रहे और आपकी आंखों के नीचे गड़े बन गए थे रोने की वजह से। इसी तरह कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में सूरतुल हूद आयत नंबर 75 और सूरह तौबा आयत नंबर 114 में फरमाते हैं, इन्न इब्राहीम हलीमुन अव्वाहुम मुनीब, और सूरह तौबा में इन्न इब्राहीम अव्वाहुन हलीम, कि मेरा इब्राहीम आहें भरने वाला था, रोने वाला, आहें भरने वाला, और हिल्म और बुर्दबारी करने वाला था। इसी तरह अल्लाह के दीगर पैगंबर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, आप इतना रोए, आपके बारे में आता है आप इतना रोते थे कि जानवर आपके साथ वो भी रो पड़ते थे कि अल्लाह का नबी रो रहा है। इसी तरह हजरत सुलेमान नबी अल्लाह की याद में इस कदर रोते रहे, इतना रोते थे कि सारे जिन्नात भी रो पड़ते थे, अल्लाह का नबी रो रहा है। और फिर दोस्ताने गिरामी, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपसे ज्यादा कौन रोएगा। मेरे नबी के सहाबा फरमाते हैं, एक दिन अल्लाह के हबीब ने कयामत का तज़किरा किया और इस कदर रोए, इस कदर रोए, इस कदर रोए कि हमें महसूस होने लगा कि मबादा कहीं ये रोना हुजूर की हयात तैयबा को खत्म न कर दे, हयात तैयबा को खत्म न कर दे। सहाबा किराम ने अर्ज की, हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है और ये बुहारी और मुस्लिम की हदीस है, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खतबा रसूलुल्लाह खुतबा, हुजूर ने खुतबा इरशाद फरमाया, फरमाते मा समिअतु मिस्लहा कत्तो, मैंने ऐसा हुजूर का खुतबा कभी भी नहीं सुना था। काल लौ तअलमून मा अलमू लदहितुम कलीलन व लबकैतुम कसीरा, फरमाया लोगों जो मैं मोहम्मद देखता हूं, जो मैं मोहम्मद जानता हूं, अगर तुम वो देखो और जानो तो तुम हंसो कम और रो ज्यादा। और दूसरी हदीस के अंदर आता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, इमाम मुंज़िरी अत-तरगीब व-तरहीब के अंदर लिखते हैं, वल्लज़ी नफ्स मुहम्मदिन बियदिही लौ तअलमूना मिन इल्मिल आखिरति मा अअलमु लमशैतुम इला सईद फलहसैतुम अला रूसिकुम तुराब। अल्लाह के नबी ने फरमाया, लोगो जो मैं जानता हूं आखिरत के बारे में, अगर वो तुम जानने लग जाओ तो तुम जंगलों और बयाबानों की तरफ निकल जाओ और अपने सरों पर मट्टी डाल डाल कर रो, अगर तुम्हें पता चल जाए कि आखिरत में तुम्हारे साथ होने वाला क्या है। इसलिए अल्लाह की याद में, अल्लाह के खौफ से, अल्लाह की मोहब्बत में ये रोना, ये कोई बुरा अमल नहीं है, बल्कि ये दिलों को जिंदा करने का एक बड़ा तरीका और एक बड़ा जरिया है। मेरे नबी पाक साहिबे लोलाक सल्लल्लाहु ताला, और यहां एक बात ज़हन में रखिए, ये रोने का क्या फायदा क्या होता है। एक बुजुर्ग का मैंने कौल पढ़ा, वो फरमाते हैं कि अल्लाह की मोहब्बत, गुनाहों की नदामत और अल्लाह की याद और खौफ में रोने से क्या होता है। तो किसी बुजुर्ग से किसी ने पूछा कि ये बताइए कि ये रोना क्या है, तो आपने फरमाया ये दिल की खेती का पानी है।
हर खेती का एक पानी होता है, ये रोना दिल की खेती का पानी है। और तुम्हें मालूम है कि बगैर पानी के कभी खेती आबाद नहीं होती है। और एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा था कि अल्लाह ताला को मनाने का राज क्या है, तो आपने फरमाया बच्चे बन जाओ। क्या बन जाओ? बच्चे बन जाओ। किसी ने कहा हजरत इसका क्या मतलब है कि अल्लाह को मनाने के लिए हम बच्चे बने? हम तो बड़े हैं, अब बड़े वापस बच्चे तो नहीं बन सकते। आपने फरमाया मैं वो बच्चा नहीं कहता कि तुम उम्र में बच्चे बन जाओ, बल्कि आदत बच्चों की अपना लो। हाँ, वो कैसे? फरमाया बताओ भला, एक बच्चा रो रो कर माँ बाप से क्या क्या नहीं मनवा लेता और क्या क्या नहीं मांग लेता। यूं ही जब तुम रो अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह की बारगाह में, तो जैसे बच्चा रो कर माँ बाप को मना लेता है, अल्लाह 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। और जब उसका बंदा रोता और आंसू बहाता है, वो भी मान जाता है कि जो बंदा मांग रहा होता है। नबी पाक साहिब लोलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरामीन को सुनिए। मेरा दिल कर रहा है मैं आज सिर्फ और ज्यादा से ज्यादा मटेरियल कुरान और हदीस का आपके सामने पेश करूं। तिरमिज़ी के अंदर ये हदीस मुबारक मौजूद है। मेरे नबी ने फरमाया वैलुल लिल्लज़ी युहद्दिसु बिल हदीस लियुदइक बिहिल कौमा फयक्ज़िबु वैलुन लहू। हुजूर ने फरमाया बर्बादी है उस आदमी के लिए कि जो लोगों को हंसाने के लिए झूठी बात बनाए, झूठ मूठ के, जिसे लतीफे जिसे कहते हैं, लतीफे सुनाए, लोगों को हंसाए। बर्बादी है उसके लिए। फिर 2 दफा फरमाया बर्बादी है उसके लिए। अब जरा गौर कीजिए, क्या अल्लाह के रसूल को पता नहीं है कि ये हंसना बंदे के दिल के लिए ज्यादा मुफीद होता है? ये हंसना इंसान की सेहत के लिए ज्यादा ठीक होता है। दुनिया का गम जो शैतान की वजह से तुम पर आता है, वो गम तुम्हारी सेहत को ले जाता है। वो गम जो खुदा की जात का गम हो, अल्लाह के इश्क का गम हो, गुनाहों के नदामत का गम हो, रब्बे काबा की कसम, वो उम्र घटाता नहीं है, वो उम्र को बढ़ा देता है। ये गलत तशरीह की जा रही है कि जी गम की वजह से तो बंदा मर ही जाता है, तो फिर बंदा ये क्या? शरीयत के मुकाबले में अकल, बोलिए अल्लाह नबी की हदीस के मुकाबले में अकल, नबी की हदीस के मुकाबले और अल्लाह के फरमान के मुकाबले में नकल, कोई अपनी अकल नहीं आती है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो आप फरमाते हैं कि एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप खुतबा दे रहे थे, तो हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबा 2 चीजें कभी ना बुलाना। अल्लाह के नबी ने फरमाया ओ मेरे यारो, मेरे प्यारो, मेरे सहाबा, 2 चीजें कभी ना बुलाना। अर्ज किया या रसूल अल्लाह, वो 2 चीजें कौन सी हैं? सहाबा फरमाते हैं हुजूर ने ये कहकर रोना शुरू कर दिया। रोते रोते फिर फरमाया एक जन्नत है, दूसरी दोज़ख है। तुम जन्नत और दोज़ख को न बुलाना, तुम जन्नत और दोज़ख को न बुलाना। गिरामीउल मर्तबत हाज़रीन व सामाईन, अल्लाह के नबी सरवरे कोनो मकान के सियाबी हजरत सईदुना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया ला यलिजुन नारा रजुलुन बका मिन खशियतिल्लाह हत्ता यऊदल लबनु फी दर'i वला यजतमी गुबारुन फी सबीलिल्लाह व दुखानु जहन्नम। ये तिरमिज़ी की हदीस है। मेरे नबी ने फरमाया ओ लोगों सुनो, ला यलिजुन नारा रजुलुन बका मिन खशियतिल्लाह। फरमाया जैसे दूध एक दफा किसी जानवर के थन से निकल के आ जाए, जैसे वो दूध वापस थनों में नहीं जा सकता हो, इस तरह अल्लाह के खौफ से रोने वाली आंख जहन्नम में नहीं जा सकती। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह के खौफ से रोने वाली आंख, रोने वाला आदमी वो जहन्नम में उस तरह नहीं जा सकता जैसे जानवर के थनों से निकला हुआ दूध वापस नहीं जाता। वला यजतमी गुबारुन फी सबीलिल्लाह व दुखान जहन्नम। फरमाया 2 चीजें कभी भी जमा नहीं हो सकती कि बंदा अल्लाह की राह में जिहाद करते हुए उसके जिस्म पे गर्द पड़ी हो
और फिर उसको जहन्नुम का धुआं भी लगे, ये दो चीजें कभी जमा नहीं हो सकती हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐनान ला तमुस्सुहुमुन नारो ऐनुन बकत मिन खशियतिल्लाह व ऐनुन बातत तहरसु फी सबीलिल्लाह। ये हुजूर ने दो आंखों के बारे में बताया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, दो आंखें ऐसी हैं जिन्हें कभी भी आग जहन्नुम की नहीं छू सकेगी। या रसूल अल्लाह, वो कौन सी आंखें हैं? मेरे नबी ने फरमाया, एक वो आंख कि जो अल्लाह के खौफ में रोए, और दूसरी वो आंख कि जो अल्लाह की राह में चौकीदारी करते हुए जागे। यानी मैदान जिहाद में दुश्मन के मुकाबले में जो मुजाहिद, जो फौजी, वो जाग कर अल्लाह की राह में मैदान जिहाद में चौकीदारी करे। फरमाया, एक वो रोने वाली आंख और दूसरी अल्लाह की राह में जागने वाली आंख, ये जहन्नुम में नहीं जल सकती। और इसी तरह एक और हदीस है मुस्नद अहमद बिन हंबल में, हजरत अबू रेहाना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी, हुजूर ने फरमाया, हुर्रिमतिन नारु अला ऐनिन दमअत औ बकत मिन खशियतिल्लाह व हुर्रिमतिन नारु अला ऐनिन सहरत फी सबीलिल्लाह। कि हराम हो गई आग उस आंख पर जो अल्लाह की खशियत में रोई, आंसू बहाए, और हराम हो गई ये आग जहन्नुम की उस आंख पर कि जो अल्लाह की राह में जागी। वही जो हदीस का पहले वाला मफहूम है। ये तो कितनी आंखों की बात की हुजूर ने, दो आंखों की। अब एक और हदीस है जो मुस्नद अहमद बिन हंबल में और निसाई शरीफ में, उसमें 4 आंखों का तज़किरा है। कितनी आंखों का? 4 आंखों का तज़किरा है। मेरे नबी मुकर्रम ने फरमाया, हुर्रिमतिन नारु अला ऐनिन दमात मिन खशियतिल्लाह। अल्लाह की राह में अल्लाह के खौफ से रोने वाली आंख पर जहन्नुम की आग हराम कर दी गई है। वह हुर्रिमतिन नारु अला ऐनिन सहिरत फी सबीलिल्लाह। अल्लाह की राह में जागने वाली आंख पर जहन्नुम की आग हराम हो गई। वह हुर्रिमतिन नारु अला ऐनिन गद्दत अल्लाह, गौर से सुनिएगा, मेरे नबी ने फरमाया, वो आंख कि जो हराम करता चीजों की तरफ से बंद हो गई, झुक गई। यानी इस पर हराम था कि गैर महरम को ना देखे, बेहयाई की चीजें ना देखे। जो आंख बेहयाई की चीजों को देखने से बंद हो गई, उस पर भी जहन्नुम की आग हराम हो गई। फरमाया, वह हुर्रिमतिन नारो अला ऐनिन फुकियत फी सबीलिल्लाह। उस आंख पर भी जहन्नुम की आग हराम हो गई जो आंख अल्लाह की राह में फोड़ दी गई, यानी मैदान जिहाद में जाया हो गई, उस पर भी जहन्नुम की आग हराम हो गई। मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, मेरे अल्लाह ने, अल्लाह के हबीब ने हमारी रहनुमाई फरमाई है। अल्लाह अपने खौफ में, अल्लाह अपनी मोहब्बत में रोने वाली आंख को पसंद फरमाता है। कई दफा सोना फायदे में होता है, कई दफा जागना फायदे में होता है। अब आप हिसाब लगाइए ना कि हम लोगों ने जन्नत और दोज़ख के जब मामलात हैं तो हमने 3-4 चीजों के अंदर उनको बंद किया हुआ है। वगरना गौर कीजिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो नौजवान कि जो हराम चीजों से बचता है, यानी किसी गैर महरम कोई लड़की आई कि इस वजह से इसने आंख को नीचे कर दिया, आंख को, नजर को झुका लिया कि ये गैर महरम है, ये मेरे लिए जनाब इसका ये हराम रिश्ता है, ये गैर महरम है, ये मेरे लिए इसको देखना हराम है, मैं इसकी तरफ नहीं देखूंगा। यहां कई लोग फिर वही, मैंने लैलतुल कदर को भी, यानी 27वीं पे भी मैंने आपके सामने वो बताया था, जुमला बोला था। कई लोग कहते हैं जी कि ये जो पर्दा है ये दिल का होना चाहिए, दिल का पर्दा होना चाहिए। जी ये मौलवियों ने ऐसे बना लिया है। मैंने आपको बताया था कि बताइए कि मेरे नबी पाक की बीवियों और बेटियों से भी ज्यादा किसी का दिल पाक है, तो अल्लाह ने उन्हें क्यों फरमाया कि नबी की बीवियों और बेटियों जब बाहर निकलो तो घूंघट डाल के निकलो। अब जरा आओ
पाकीज़ा तरीन लोगों में से मेरे नबी का घराना पाक है, जिन्हें युत्ताहिरकुम तत्हीरा की सनद मिली हुई है, उनमें से हजरत मौला अली, हजरत मौला अली, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से फरमाया, ए अली, जब तू बाहर निकले तो खुद अबसारक, अपनी आंखों को झुका के चला कर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मौला अली से ज्यादा पाकीज़ा निगाहें किसकी होंगी? मौला अली से ज्यादा शान वाला कौन होगा? मौला अली से ज्यादा दिल के पर्दे वाला और दिल की तहारत वाला कौन होगा? ये खामखा शरीयत की हदें तोड़ के हम अपने अकल के तराजू वहां पर फिट कर दें। याद रखिए, शरीयत ने जो कानून और हद बनाई है वो कयामत तक के लिए कायम और दायम है। अकल के ढकोसलों से उस हद को कभी न तोड़ा जा सकता है, न क्रॉस किया जा सकता है। तो जब मौला अली जैसे बंदे को रसूलुल्लाह फरमाते हैं, अली, जब तू जाए, किसी औरत के सामने जाए तो अपनी आंखों को नीचे करके जा। और औरतों से फरमाया, औरतों, जब तुम निकलो तो चेहरा ढांप के निकलो। और दोनों तरफ, एक तरफ नबी की बीवियां और बेटियां हैं और दूसरी तरफ मौला अली हैं। मेरे नबी ने सवाल का जवाब सदियों पहले दे दिया कि अली जैसा पाकीज़ा शख्स, उसको भी मैंने हुक्म दिया है कि निगाहों को झुका। इसका मतलब यह है कि शरीयत का हुक्म यही है, वगरना गुनाह उस रास्ते पे भी नहीं आता, उस गली, उस मोहल्ले में नहीं आता जिस मोहल्ले में मोहम्मद की आल बैठी हुई हो। तो यहां मैं बात कर रहा था कि हुजूर ने क्या फरमाया कि अपनी आंखों को, बोलिए, नीचे करने। तो रोना, वैसे रोने की तरफ जब हम देखते हैं ना, तो ये रोने की काफी सारी जो है ना वो किस्में हैं। रोना 10 तरह का होता है। कितना? 10 तरह का। इनमें से कुछ रोना अल्लाह को पसंद है और कोई रोना ऐसे है जो अल्लाह को ना पसंद है। भाई ये ना हो ना कल कहें जी कि फिर असी भी रो रहे हैं तो सारा अल्लाह नू पसंद है। हाँ ना, भाई मैं आपको बता दें कि कोई रोना वो है कि जो अल्लाह को पसंद है और कोई रोना वो है जो अल्लाह को नापसंद है। पहले इसकी किस्में सुने। खौफ और खशियत में रोना। नंबर 2, शौक और मोहब्बत में रोना। नंबर 3, सुरूर और फरहत में रोना। नंबर 4, नरमी और रहमत में रोना। नंबर 5, किसी की परेशानी को देख कर रोना। नंबर 6, किराए और उजरत पर रोना। नंबर 7, बीमारी और दर्द की वजह से रोना। नंबर 8, कमजोरी की वजह से रोना। नंबर 9, झूठ और मक्कारी से रोना। नंबर 10, मुसीबत और गम में रोना। और नंबर 11, हसरत के साथ रोना। जब हम देखते हैं ना तो कितनी चीज तरह का रोना में मिलता है, भाई बोलो जल्दी। 11 तरह का रोना मिलता है। पहला रोना कौन से? खौफ और खशियत में, अल्लाह के खौफ में रोना। वो मैं आपको बता रहा हूं कि वो रोना अल्लाह को बड़ा प्यारा लगता है। दूसरा रोना है शौक और मोहब्बत में रोना। दूसरा रोना कौन सा है? शौक और मोहब्बत में रोना। तो आप यकीन कीजिए कि जो इश्क इलाही और इश्क रसूल में जो आंख का आंसू निकलता है ना, तो हुजूर का फरमान है कि किसी आंख से मक्खी के पर जितना आंसू भी अल्लाह और उसके नबी की मोहब्बत में निकला, अल्लाह उस आंख पर जहन्नम की आंख को हराम फरमा देता। और याद रखिए, ये रसूलुल्लाह और मेरे नबी की मोहब्बत में रोना, ये हर दिल का काम नहीं है यार। आंख के नसीब में ये सआदत नहीं है। और जिन्हें ये मिल जाए वो खुश हो जाए कि अल्लाह ने उन्हें चुना हुआ है। सुबहान अल्लाह की आवाज आती जाए। कम अज कम इतनी कंजूसी ना करो, सुबहान अल्लाह की आवाज आ जाए। तीसरा मैंने कहा सुरूर और फरहत के साथ रोना, खुशी में रोना। बाज़ औक़ात किसी बंदे को बहुत ज्यादा खुशी होती है तो उसके आंसू आ जाते हैं। अगर ये खुशी दीन वाली है, रोया तो अल्लाह को कबूल है। और अगर ये खुशी दुनिया की है तो रब ने मना किया हुआ है दुनिया के मामले में इतना ज्यादा खुश न हो कि अपने अकल ही खो बैठे। चौथा रोना है नरमी और रहमत का रोना। ये मतलब कैसा रोना है कि किसी को परेशान देखा और आप रो पड़े। तो अगर ये दीन की वजह से है, यानी इंसानी इज्जत की वजह से है, तो इस पर भी आपको अजर मिलेगा।
पांचवा है किराए और उजरत पर रोना। ये पहले वक्तों में ऐसा होता था कि जब कोई औरत या मर्द मरता तो ऐसी औरतें किराए पे रखी हुई होती थी कि जो जाकर वहां बैंड वगैरह ववेला, आज भी हमारे पंजाब के कई देहातों में, कई शहरों में, इधर आपके भी कई इलाकों में, पिंडी के अंदर भी ये रिवाज है कि उधर मातम हो जाता है तो फिर वो वैन वाली स्पेशल किस्म की मासियां और आंटियां मिलती हैं और वो रोती हैं, 2-4 घंटे आकर रुलाती हैं, वैन करती हैं और उसके बाद जाते हुए जब वो कुछ घर वालों से पैसे जैसे लेती हैं। ये अल्लाह के नबी ने ऐसे लोगों पर लानत फरमाई है। ये जो है ना वैन करना और खामखा किसी को इस तरह रुलाना, ये बिल्कुल नाजायज है। किसी की मुवाफकत में रोना, कोई बंदा रो रहा था, कई लोगों को आपने देखे वो रोते को देखकर न लेना न देना, उनको रोने लग जाते हैं, उनको रोना आ जाता है। इस रोने का भी कोई फायदा नहीं है। हाँ, अगर रोने वाला याद खुदा में रो रहा है, इस पर भी असर हो गया, ये भी रो पड़ा, तो इसको फायदा है, वगरना खामखा है। अगला रोना है किसी बीमारी और दर्द की वजह से, तकलीफ की वजह से, वो बंदे के लिए मुबाह है। जाहिर है अगर उसको तकलीफ में उसको रोना आ रहा है, आंसू आ रहे, तो उसकी तभी मामलात है, न इस पर सवाब है न इस पर गुनाह है। अगला रोना है कमजोरी का रोना। एक आदमी कमजोर है, मसलन कोई चीज उठाने लगा था, बूढ़ा नहीं उठा सका, रोना आ गया। यार जवान होते थे तो मनों के हिसाब से वजन उठाते थे, अब जनाब उठा ही नहीं सक रहे, रो पड़ा। इस रोने पे भी अगर तो वह अपनी जात पे रो रहा है किसी वजह से, अपने आप को कमजोर समझकर, तो ठीक है, इसके लिए मुबाह है। और अगर अल्लाह के ऊपर माअज़ल्लाह तनकीद या गुमान करके रो रहा है तो ये रोना भी नाजायज है। झूठ और मक्कारी का रोना, फ्रॉड का रोना, जैसे कई लोग थोड़ी देर में हंस रहे होते हैं, साथ ही साथ क्या होते हैं, रो पड़ते हैं। ये झूठ, जाहिर है झूठ और मक्कारी का रोना। जैसे ये कई किस्म के लोग होते हैं, लोगों को वर्गलाने के लिए, वो अपना किसी से कोई पैसे लेने के लिए वो इस तरह करते हैं, ये भी नाजायज और हराम है। 10वां रोना है मुसीबत और गम का रोना। मुसीबत और गम में किसी का बेटा फौत हो गया, रिश्तेदार फौत हो गया, तो ये रोना भी मुबाह है, यानी इस पर ना सवाब है और ना गुनाह है। लेकिन ये रोना रोने तक महदूद हो, तो तब अगर ये रोना किसी शिकवे और शिकायत तक चला गया, या मातम तक चला गया, या सीना कूबी या चेहरे पे तमाचे मारने तक चला गया, तो ये हराम हो जाएगा। क्योंकि मौला अली से मरवी हदीस है कि मौला अली ने मना फरमाया है कि, और लानत फरमाई है रसूलुल्लाह ने कि अपने बाल नोचने वाली औरतों पर लानत, अपने चेहरे पे तमाचे मारने वाली औरतों पे लानत, और अपनी सीना कूबी करने वाली औरतों पर लानत। क्योंकि मुसलमान का काम सीना पीटना नहीं है, मुसलमान का काम सब्र करना है। मुसलमान का काम चेहरे पे तमाचे मारना नहीं है, अपने बाल नोचना नहीं है, बल्कि मुसलमान का काम क्या है, सब्र करना। क्योंकि जब मुसलमान किसी गम मिलने पर सब्र करता है तो अल्लाह ताला उस पर भी उसको अजर अता फरमाता है। अगला रोना है हसरत का रोना। ये हसरत का रोना अगर आपको समझ आए तो मैं समझा दूं कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ साहबा जब हुजूर गज़वे तबूक के लिए जा रहे थे, तो उस वक्त आए, तो उस वक्त उनके पास इतना पैसा नहीं था। उन्होंने अर्ज की, या रसूलल्लाह अगर सवारी हमें मिल जाए या हमें ज़्यादा राह मिल जाए तो हम भी आपके साथ चलें। तो जाहिर है उस वक्त कोई था नहीं, इतना एक्स्ट्रा चीजें थी नहीं। तो अल्लाह के नबी ने जब फरमाया कि नहीं है, तो ये गए, और कुरान बयान करता है कि ये जाते हुए रो रहे थे। ये क्या कर रहे थे, जाते हुए रो रहे थे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में उनकी उस रोने की अदा को, उस रोने की उस वसफ को क़यामत तक के लिए कुरान की आयत बनाकर हमेशा के लिए बाकी रखा। तो यहाँ ये सहाबा किराम जो है ना वो रोए, तो उनका रोना कैसा था, हसरत का रोना। तो अब ये जो हसरत का रोना है, अगर हसरत हो भलाई की तो रोने पे सवाब है, और अगर हसरत हो किसी उल्टे काम की तो इस रोने पे क्या है, अजाब है। तो अब हम जिस रोने की बात कर रहे हैं वो रोना कौन सा है, अल्लाह के इश्क में, नबी की मोहब्बत में रोना, अल्लाह के खौफ में, खशियत इलाही में रोना, या अपने गुनाहों पर नदामत पर रोना। ये रोना हमने इस रोने की बाबत बयान करना है कि ये रोना अल्लाह ताला को कितना पसंद है। अल्लाह अकबर। तो बात आ रही थी कि रातों को जागने वाली आंख पर भी अल्लाह तबारक व तआला की बड़ी मेहरबानी और करम होता है। वो मैं पढ़ रहा था तो मेरे सामने वारिस शाह की एक आ गया जनाब कली। तो वारिस शाह क्या कहता है, रात दा जागण औखा होंदा,
हिके जागदा सख्त बीमार राती हिके जागदा चोर भी सनत उत्ते ते दूजा जागदा पहरेदार राती हिके जागदा इश्क दी मर्ज वाला ते हिके जागदा यार दा यार राती वारिस शाह सब गल्ला ने कूड़ियां हिके जागदा परवरदिगार राती याद खुदा में जागने वाली आंख भी बड़ी बरकत वाली बड़ी शान वाली मैदान जिहाद में जागने वाली आंख भी बड़े इनाम वाली है। मेरे नबी की एक और हदीस इमाम बैकी और इमाम हाकिम ने इसकी तखरीज की है। मेरे आका ने फरमाया कुल्लु आइनिन बाकियतिन यौमल क़ियामति इल्ला आइनुन गद्दत अन महारिमिल्लाह व आइनुन सहरत फी सबीलिल्लाह व आइनुन खरज मिनहा मिस्ल रअस ज़ुबाब मिन खशियतिल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया क़यामत वाले दिन हर आंख ने रोना है मगर वो आंखें नहीं रोएंगी। वो आंख रोने क़यामत के रोने से बच जाएगी कि जो मुहर्रमात को देखकर बंद हो गई। महारिम जिन चीजों से अल्लाह ने देखने से मना किया था, किसी गैर महरम लड़की पे नजर पड़ी, पहली नजर माफ हो गई। अगर पहचानने के लिए किसी को देखा वो भी माफ हो गई। कोई ड्यूटी है, कोई जॉब ऐसी है कि जिसमें आपने सिक्योरिटी के तौर पर कोई आपने किसी का तफ्तीश करनी है, वो भी माफ हो गई। लेकिन किसी भी औरत को शहवत की नजर से देखना, मेरे नबी ने फरमाया ये आंख का जिना है। ये किसका ज़िना है? ये आंख का ज़िना है। और उलमा लिखते हैं ये गुनाह बेलज़्ज़त। मतलब क्या? बस देखा, मिला क्या तुझे देखने में, और अपने सर तू हराम ज़ना का गुनाह लिखवा बैठा अल्लाह के बंदे। इसलिए घरों में तरबियत करें अपनी बच्चियों की। मेरे नबी ने फरमाया जब कोई लड़की बेपर्दा निकलती है, शैतान उसे घूरता है और उस पर फरिश्ते लानत भेजते हैं। उस बाप को बाप कहलाने का कोई हक हासिल नहीं है जो अपनी बेटी और अपनी बीवी पर वो शोर कहलाने का हकदार नहीं है, जो इतना, और वो भाई भाई कहलाने का हकदार नहीं है कि जिसकी घर में इतनी भी बात न बनती और चलती हो कि वो अपनी बहन को या बेटी को या बीवी को वो मना कर सके कि खबरदार बाहर अगर निकलना है तो तुमने बेपर्दा नहीं निकलना। ये सब शैतानी उज़र हैं कि जी बस चेहरे का कोई मसला नहीं है। घरों में इनकी शक्लें जनाब देख के शोर डर जाएं, वहां ये बिल्कुल नहीं बनेंगी संवरेंगी। ये बनेंगी संवरेंगी कब? जब शादियों में जाना होगा, जब इन्होंने बाजार में निकलना होगा, जब इन्होंने कहीं जाना होगा। हालांकि हुक्म शरीयत ये था शोर के लिए सजो ताकि वो किसी और तरफ उसकी नजर ना जाए। यहां उल्टा काम हो रहा है। घरों में इनके जिस्मों से बदबू आ रही होगी, इनकी शक्लें जनाब ऐसे होगा कि जैसे चुड़ैल खड़ी है, और जनाब बाहर निकलेंगी तो जनाब बन समर के निकलेंगी। तो ये हराम काम है। और सुन लो, मेरे नबी ने फरमाया वो शख्स दय्यूस है और क़यामत वाले दिन अल्लाह इस दय्यूस को कभी माफ नहीं करेगा। या रसूलल्लाह, दय्यूस जिसे हम दल्ला कहते हैं ये कौन होता है? मेरे नबी ने फरमाया जो अपने घर के अंदर बेहयाई देखे और चुप कर जाए, बोले नहीं, मना ना करे।
आज आपसे ये खवातीन के नाम पर, हुकूक के नाम पर ये जो मार्च हो रहे हैं, ये जी औरतों की हुकूक के जो बिल आ रहे हैं, वो क्या मांग रही हैं आपसे? वो माशरे को डिस्टेबलाइज करने के लिए यही उनका मुतालबा है कि कुड़ी बार नचे पई पावे। भाई लड़की बेशक जनाब जैसे मर्जी घूमे, उसे कोई रोके नहीं। नहीं, मुसलमान की ये शान है, वो अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करेगा। वो अपनी बेटी को छोड़, वो तो अपने पड़ोस वाली को भी कहेगा कि बेटी ऐसे ना फिरा करो। ये गोरे का हिंदुओं का मजहब होगा कि जिसमें बुराई को देखो और चुप करके आंखें मीत के आंखें नीची करके चले जाओ। रोजा कोई खा रहा होगा, पास से गुजर जाएंगे, कोई इतना भी नहीं पूछेगा, ओए बंदे के बच्चे, पाकिस्तान है ये, मुसलमानों का मुल्क है, रोजा क्यों सरेआम खा रहा है तू? और ऐसे बेअदब और बदतमीज पैदा हो गए हमारी अमर बिल मारूफ की इस नेकी को तर्क करने की वजह से। ये आगे से आजकल पूछते हैं रोजा तेरे प्यो दे, ए जेनू बंदा थल्ले लम्मा पा के ना उसनू चंगा करके दसे कि ना तेरे प्यो दे ते ना मेरे प्यो दे। जे मेरे प्यो दा नहीं ते तेरे प्यो दा कि तू रोड ते खा रहे है। अगर कोई मजबूर है उसके लिए भी शरीयत ने हुक्म दिया, कोई बीमार है वो अंदर पर्दे में खाए, पर्दे में वो जाने और उसका खुदा जाने। हमें पर्दे में जाकर पर्दे खोल खोल के लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि कौन क्या कर रहा है। हाँ, अलबत्ता हाकिम वक्त की ड्यूटी है कि वो कोई जुर्म देखे तो उसका वो सदेबाप करे। मैंने ट्रांसमिशन में टीवी पर भी ये बात उठाई थी, आप भी सुन लो। आजकल हो क्या रहा है हमारे यहां, अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह। वो चंद व्यूज लेने के लिए ये जो हाथों में माइक पकड़े हुए यूट्यूबर, वो पार्कों में जाएंगे, लड़का लड़की बैठे होंगे, उनके मुंह में घुसेड़ेंगे, इधर क्या कर रहे हो, पकड़ो पकड़ो, इधर क्या कर रहे हो, ये बेहयाई कर रहे हैं। उस लड़के लड़की को तो बंदा मारे या ना मारे, इस यूट्यूबर को लित्तर मारने वाजिब है। क्योंकि शरीयत तो ये हुक्म दिया है शरीयत ने कि अगर तुम किसी को उस गंदी हालत में भी देखो, जब तक 4 गवाह उस खास कैफियत की गवाही न दें तो तुम बोलो नहीं। यानी 2 बंदों ने भी देखा तो नहीं बोल सकते कि ये क्या कर रहे थे। और अगर ऐसा हुआ तो शरीयत कहती है 80 कोड़े मारो। अगर 4 नहीं थे, 3 थे और 3 ने देखकर गवाही भी दी, 80 कोड़े मारो। क्यों? कि इस्लाम गुनाह को तशहीर करना पसंद नहीं करता। इस्लाम कहते हैं सजा की तशहीर करो, गुनाह की तशहीर ना करो। और ये जनाब लड़का लड़की बैठे हैं, ये जाकर कैमरे मुंह में घुसेड़ेंगे, माइकों में, तुम क्या कर रहे हो, पकड़ो पकड़ो, ये क्या कर रहे हो। बिल्कुल किसी को इजाजत नहीं है कि यूं किसी के जाकर गुनाहों की ऊपर, बेशक वो गुनाह कर रहा है, अपने तौर पर छुप के कर रहा है, उसका और खुदा का मामला है। इस किस्म के गुनाह हाँ अपने तौर पे तुम समझाना चाहो, तुम्हारा कोई ताल्लुकदार है उसको समझाओ, लेकिन यूं वीडियो बनाकर उस गुनाह की तशहीर करना ये हराम है। ये उस गुनाह पर लोगों को जरी करने के मुतरादिफ है। तो मेरे नबी ने फरमाया कि हर आंख रोएगी क़यामत वाले दिन, सिवाय उस आंख के कि जो मुहर्रम से बच गई, मुहर्रम पे बंद हो गई। और वो आंख के जो पीछे जिस तरह हदीस गुजरी, जो अल्लाह की राह में जागी। और वो आंख कि जिस आंख से मक्खी के सर जितना आंसू का कतरा अल्लाह के खौफ से निकल गया, उस आंख पर भी जहन्नम की आग हराम हो गई। अब्दुल्लाह बिन मसूद से मरवी है, आप फरमाते हैं मा मिन अब्दिन मुमिनिन यखरुजु मिन ऐनैहि दुमून व इन काना मिस्लु रासिद जुमाम मिन खश्यतिल्लाह सुम्मा तुसीब शैयन मिन हुर्र वजही इल्ला हर्रमहुल्लाहु अलन नार औ कमा क़ाल नबी इस्लाम इब्न माजा की हदीस है। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं एक ऐसा आदमी कि जिसकी आंख से आंसू का कतरा बेकर उसके चेहरे पे गिर पड़ा अल्लाह के खौफ से, फरमाते हैं अल्लाह ताला उस चेहरे पर जहन्नम की आग को हराम कर देगा। रोने के अंदर बड़ी बरकत होती है, और ये रोना जिस महफिल में हो उस महफिल के रंग को अल्लाह ताला बदला देता है। और यहां एक बात ज़हन में रखिए, बहुत सारी दफा अल्लाह तबारक व तआला, ये जो शैतान है ना, ये शैतान हमसे इस शहादत को इस वसवसे के साथ छीन लेता है कि लोग कहेंगे कि दिखलावा कर रहे हैं।
यानी आपका दिल कर रहा है कि मैं रोऊं अल्लाह की मोहब्बत में, कोई दिल को लग गई बात दुआ करते हुए, लेकिन आपके दिल में शैतान ने फौरन क्या डाला, वसवसा डाला कि यार लोग कहेंगे कि जी ये क्या कर रहा है, दिखलावा कर रहा है। यानी आपके ज़हन में उसने वसवसा डाला, आप रोने की आदत से क्या हो गए, बच गए। वगरना इस वसवसे का ताल्लुक आपके दिल से, अगर आप दिल में दिखलावे के लिए रो रहे हैं तो फिर तो पकड़े जाएंगे, लेकिन अगर दिल अंदर से जला हुआ है, दिल तड़पा हुआ है, तो उसमें खबरदार इस वसवसे को करीब ना आने दो। एक बुजुर्ग उनके बारे में मैं पढ़ रहा था, वो फरमाते हैं कि एक शख्स को मैंने रोते हुए देखा तो मेरे दिल में ये बदगुमानी पैदा हुई कि ये दिखलावा कर रहा है। फरमाते इतनी सी बदगुमानी से अल्लाह ताला ने 1 साल तक मुझसे ये रोने की तौफीक छीन ली। किसी पे बदगुमानी ना करें कि कोई रो रहा है, ये उसके और अल्लाह को पता है, वो रो रहा है और अल्लाह और रसूल का हुक्म है कि तुम दुआ करते हुए रो। अब मैं एक हदीस पढ़ रहा था, बाकी हर काम में जिसे कहते हैं ना कि बनावट करना दुरुस्त नहीं है। हदीस इब्ने माजा की फरमाया अबकू फइल्लम तुबकू फतबाकू, रो, अगर तुम्हें रोना ना आए तो रोने वाली शक्ल बनाओ, रोने की कोशिश करो। यानी इस कदर ये अल्लाह ताला को पसंद है किसी बंदे मोमिन का रोना, और रोने वाली आंख से अल्लाह ताला को बड़ा प्यार है। हजरत मंसूर बिन अम्मार बहुत बड़े आलिम थे, जब आप बयान करते तो लोग सुनने के लिए जमा हो जाते। आपका विसाल हो गया तो आपके बेटे सलीम बिन मंसूर, उन्होंने ख्वाब में देखा और पूछा बाबा अल्लाह ताला ने आपके साथ क्या सलूक किया? फरमाया बेटे मेरे रब ने मेरी मगफिरत फरमा दी है। अर्ज की बाबा क्या अमल काम आया? फरमाया मेरे बेटे अल्लाह वादौला शरीक ने मेरी मगफिरत फरमा कर फिर मुझसे सवाल किया। फरमाया ओ मंसूर ये बता मैंने तुझे क्यों माफ किया है? मैंने अर्ज की रब्बा तू बेहतर जानता है कि तूने मुझे क्यों माफ किया है। फरमाया ओ मंसूर एक दिन तूने ऐसी तकरीर की कि उस इज्तिमा के अंदर मेरा एक गुनाहगार बंदा बैठा हुआ था, तेरी तकरीर सुनकर तेरा बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए, वो मेरे खौफ में मेरी खशियत में रो पड़ा। ओ मंसूर वो एक रोया, मैंने उसके रोने की वजह से उस पूरी महफिल को भी बख्श दिया, मैंने तुझे भी बख्श दिया। ये इस कदर अजीम इबादत है। और ये वाक़या इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने शरह सुदूर के अंदर लिखा है। और अब आप शायद कहेंगे जी कि ये तो गप हो गई, ये तो ख्वाब की बात हो गई, लेकिन आओ मैं हदीस सुना देता हूं, मैं आपको रिवायत सुना देता हूं। हजरत इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु अलैहि सलाम आप फरमाते हैं वलो बका अब्दुन मिन खशियतिल्लाह ला रुहिम मन हौलहु वलो कानू 20 अल्फन। फरमाया अगर कोई आदमी अल्लाह की खशियत में रोए अल्लाह उसे भी बख्श देता है और उसके जो पास बैठे हुए होते हैं उनकी भी मगफरत फरमाता है, अगरचे 20,000 ही क्यों ना बैठे हुए हों। अब आपको समझ आइए कि इज्तिमाई दुआओं में आने के लिए क्यों कहा जाता है कि भाई इज्तिमा के अंदर आओ और इज्तिमाई दुआओं में शरीक हो जाओ, क्योंकि क्या पता किसी दिल वाले के दर्द से 2 आंसू के कतरे निकले, बाकी उठे हुए के हाथ वो कामयाब हो जाए और बाकियों की दुआ भी कबूल हो जाए। इस वजह से इज्तिमाओं के अंदर या इज्तिमाई दुआओं के अंदर जो है ना वो शिरकत को उलमा ने अफजल और आला लिखा हुआ है। ये रोना अल्लाह ताला को बड़ा पसंद है। हारून रशीद का दौर है, मैं वाकया पढ़ रहा था तो एक शख्स का कत्ल हो गया, पुलिस ने जनाब 20 बंदे पकड़ लिए। और आपको पता है ये पुलिस उस वेले दी है जी, पकड़ लिया थाने, वो जो उनकी जेल खाना था उसमें बंद कर दिए। रात हुई, उनमें से 19 बंदे बगदाद के थे, शहर के, एक बंदा था जो मुसाफिर था। 19 के 19 को उनके रिश्तेदार आकर जमानत दे के छुड़ा के ले गए। वो एक मुसाफिर था, अंदर बंद हो गया, कत्ल इसने किया ही नहीं था, बेगुनाह था। शाम हुई, जाहिर है पहले मुसाफिर फिर जेल में, ना कोई बंदा आया। आपको ये भी पता है कि जब थाने और जेल में किसी को कोई मिलने आए तो बंदे को उस वक्त दिल को बड़ी लगती है कि यार कोई मेरा हो तो वो भी आता है।
बाकी सब चले गए। इसने रात को आसमान की जानिब देखा और रोना शुरू कर दिया। सिसकियां लेकर रोता रहा और रो रो कर अल्लाह की बारगाह में कहता है, ए मेरे परवरदिगार, जिन जिन के जामिन थे वो तो उनको छुड़ा कर ले गए, मेरा तो तेरे सिवा कोई नहीं है, मुझे कौन छुड़ाएगा? और तू जानता है कि मैं बेगुनाह हूं। सारी रात को रोता रहा, रो रो कर अपने रब को पुकारता रहा। उधर हारून रशीद सोया हुआ है। वो अभी सोया हुआ है कि अचानक उसे एक गैबी आवाज आई, उठ हारून, जेल जा, मेरा एक बेगुनाह बंदा कैद है, मैं उसकी जमानत देता हूं, वो बेगुनाह है, उसे छुड़ा कर ले आ। हारून रशीद उसी वक्त जागा। ये सुबह सुबह ये सहरी का वक्त है, जेल गया। उसने जाकर क्या देखा कि अभी भी ये रो रहा है, सिसकियां ले लेकर, हिचकियां ले लेकर अल्लाह की बारगाह में कह रहे, रब्बा तेरे सिवा मेरा कोई जामिन नहीं है कि जो मुझे इस मुश्किल से छुड़ाए। हारून गया, जाकर इसने उसे छुड़ाया। सुबह इसने मुनादी करवाई, सारे बगदाद को जमा किया, इस बंदे को बुलाकर खड़ा करके कहने लगा, बगदाद वालों, ये है वो बंदा जिसकी जमानत कायनात के रब ने दी है। ये है वो बंदा जिसकी जमानत रब्बुल आलमीन ने दी है। गिरामीउल मर्तबत हाज़रीन, अल्लाह पाक को रोने वाले बंदे बड़े पसंद हैं। इसलिए मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाया करते थे। अब जरा गौर करें आप, अहमद बिन हंबल की हदीस है, हुजूर ये दुआ फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी आइनैने हतालतैने तुबकियाने बिज़ुरूफ़िद दुमूए, या अल्लाह मुझे वो आंखें अता फरमा जो एक एक नहीं 8-8 आंसुओं से रोने वाली हों। रब्बा मुझे 8-8 आंसुओं से रोने वाली आंखें अता फरमा। अत-तरगीब व-तरहीब के अंदर ये इमाम मुंज़री हदीस लेकर हैं, हदीस कुदसी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, व इज्जती व जलाली व इर्तिफाई फौका अर्शी, मुझे इज्जत और जलाल और अपने अर्श के ऊपर बुलंदी की कसम है, ला तबकी ऐनु अब्दिन फिद दुनिया मिन मखाफती इल्ला कसरत दहकुआ फिल जन्ना, वो आंख कि जो दुनिया में मेरे खौफ से रोती है, मैं कयामत को उस बंदे को ज्यादा हंसाने वाला हूं जन्नत के अंदर। एक और हदीस देख रहा था कि हजरत ज़ैद बिन रफ़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि जब जहन्नमी लोग जहन्नम में डाले जाएंगे तो एक जमाने तक वो आंसू बहाएंगे। जब इनके आंसू खत्म हो जाएंगे तो फिर ये खून और पीप के आंसू रोएंगे। तो इनसे जहन्नम का दरोगा हजरत मालिक फरमाएंगे, ए बदनसीबो, तुमने दुनिया में छोड़ दिया था, अगर दुनिया में रोते तो आज का ये रोना तुम्हें रोना ना देखना पड़ता, आज तुम रो नहीं रहे होते, आज तुम जन्नत में मुस्कुरा रहे हो। हज़रात गिरामी, बहुत सारी इस तरह की और अहादीस हैं। इमाम कुर्तुबी एक रिवायत लेकर आए हैं कि एक मरतबा जिब्रील अलैहिस्सलाम हुजूर की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए। एक सहाबी खौफ खुदा में रो रहे थे, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, ये बंदा कौन है? हुजूर ने फरमाया, मेरा फलां सहाबी है। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, हम औलादे आदम की हर नेकी का वजन करते हैं सिवाय रोने के, क्योंकि बंदे की आंख से निकला हुआ एक आंसू भी जहन्नुम की भड़कती हुई आग को बुझा देता है। दोस्ताने गिरामी, खुशबख्त हैं वो आंखें कि जो आंखें याद खुदा में रोएं, अल्लाह के खौफ में रोएं, रसूलुल्लाह की मोहब्बत में रोएं, आले बैत की मोहब्बत में रोएं, हुजूर के गम में रोएं, हुजूर की मोहब्बत में रोएं, आले मोहम्मद की मोहब्बत में रोना। इमाम हसन ने फरमाया, जिसकी आंख से हमारी मोहब्बत में एक आंसू का कतरा निकला, अल्लाह उस पर जहन्नुम की आग को हराम करके उसे जन्नत अता फरमाएगा। इसलिए जरूरत इस अमर की है कि हम वो काम करें कि जिसकी वजह से हमारा दिल नरम हो, और हर उस काम से हम बचें कि जिसकी वजह से हमारा दिल सख्त हो, क्योंकि ये दिल की नरमी ये ईमान की सलामती और बढ़ोतरी का जरिया होती है। मैं इस पर भी अर्ज कर देता हूं कि ये रोना कैसे नसीब और दिल की नरमी कैसे मिलती है।
मुस्नद अहमद बिन हंबल की हदीस से हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, इन अहबब्त अन यलीन क़ल्बक फमसह रासल यतीम व अतअमल मिस्कीन व अतअमल मिस्कीन। फरमाया कि अगर तू चाहता है कि तेरा दिल नरम हो, ये नरम दिल जिन्हें मिलता है ना, वो हजरत अबू बकर सिद्दीक की राह पर होते हैं, क्योंकि अबू बकर सिद्दीक का दिल इतना नरम था। हजरत अली फरमाते हैं वो छोटी सी बात पे रो पड़ा करते थे। तो ये रोने वाली, जिनको आंख अल्लाह ने दी हुई, ये रोने वाला दिल दिया हुआ है ना, वो अल्लाह की सादतों में से एक सादत है, उस पर वो शुक्र अदा करें और खुश हो जाए। फरमाया अगर तू चाहता है कि तेरा दिल नरम हो और तू रो पड़े तो दो काम कर। पहला काम ये कर कि यतीम के सरों पे हाथ रखा कर, और दूसरा काम ये कि गरीब और मिस्कीनों को खाना खिलाया कर। इमाम हसन बसरी से अर्ज किया गया, जी मेरा दिल सख्त हो गया है, कैसे नरम हो? तो आपने फरमाया वो दोनों में न जिक्र, इसको अल्लाह के जिक्र के करीब कर। इसकी शरह में इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हैं, इसका मतलब यह है कि वदुनो मिन जिक्र है मिम्मन यस्कुर, इसका मतलब ये उनके करीब बैठ जो खुदा के जाकिर हो गए, अल्लाह के जाकिर हैं, अल्लाह के बंदे हैं, वली हैं। और याद रखो, वली अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी यह भी होती है, आप बंद दिल लेके जाते हो, सख्त दिल लेके जाते हो, उसकी महफिल से उठ के आते हो, तुम्हारा दिल रो रहा होता है, उसमें रिक्कत होती है, उसमें नरमी होती है। अपने ऊपर ये फिक्र तारी करनी है कि अल्लाह ताला हमें देख रहा है, हम गुनाहगार हैं और चंद दिनों की ये जिंदगी है। खुदा के लिए दुकानदार सारे साल उतना खराबियां, झूठ, मुकारियां नहीं करते हो जितना रमजान में करते हो। हम सारे रमजान को कमाई का महीना बनाए हुए, थोड़े दिन हम दीन की कमाई करते हैं, फिर अगले दिन हम दूसरी कमाई करते हैं। और आसान वसवसा शैतान ने हमारे ज़हनों में डाला हुआ है, ओ जी दुनिया नाल टुरना पैंदा, बच्चों को भूखा मारा, आए हाय बच्चों को भूखा ना मार तू, ये तेरे जिम्मे है ही नहीं है। अल्लाह ताला ने इनका जिम्मा आपने लिया हुआ है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा, इनका रिज़्क़ अल्लाह के जिम्मे है। तेरे से जितना होता है तू उतना कर। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, ये मैं मानता ही नहीं हूं कि कोई बंदा कहे जी कि मेरे ऊपर ये बर्डन आ गया, मैं इसका ताकत नहीं रखता, क्योंकि रब कहता है मैं बंदे पे उतना बोझ डालता ही नहीं जो उठा ना सके। तू कैसे कहता है? बाकी रह गया मामलात। रमजान शरीफ हमने गुजारा, कई हमने कमाइयां की, कई हमने सुस्तियां की। यकीनन हम लोग जैसे जैसे वक्त और जमाना गुजर रहा है, हम इबादत के हवाले से कमजोरियां पे जा रहे हैं। ना सही तरह से तरावी की नमाज हमसे अदा होती है। इतना बड़ा मस्जिद है, इतना बड़ा मोहल्ला है, सिर्फ यही नहीं, हर मस्जिद में तरावियों पे कितनी सफ़ें जी? 2 सफ़ें, 3 सफ़ें, 4 सफ़ें, वो भी केड़े 75% हो जेड़े माशाल्लाह उन्होंने पता है कि 2-4 साल ही हैं, बुढ़े बुढ़े की कसरत। तो ये क्या मतलब है? हमारे नौजवान लोगों को, जवानों को क्या मसला हो गया? याद रखें, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। क्या पता हम सब का, ये हम में से अक्सर का क्या पता, ये मेरा या आपका आखिरी रमजान हो, अगला रमजान हमें मिले ही नहीं। इसलिए अल्लाह ताला का खौफ तारी करें और कोशिश किया करें कि वैसे ना सही तो रात को कभी सोने से थोड़ी देर पहले हाथ उठा लें, दिन की कार्रवाई को गौर करके उस पर आंसू बालें। अगर किसी को ये तौफीक और ताकत मिल जाए, वो समझे वो अल्लाह ताला का चुनीदा बंदा है। कि आज के दौर में जिसे रोने वाली आंख मिल जाए, खुदा की नेमतों में से ये बहुत बड़ी नेमत है। जिन बच्चों ने, जिन नौजवानों ने, दोस्तों ने, बुजुर्गों ने एहतिकाफ किया है, वो अपने एहतिकाफ को बचा के रखे। जिन्होंने रमजान के रोजे रखे, खुदा का वास्ता इनको रात को चांद रात की नजर नहीं करनी। ये चांद रात तो लैलतुल जायजा थी, हदीस शरीफ में फरमाया ये इनाम वाली रात है। इस रात को अल्लाह उतने बंदों को जहन्नम से आजाद करता है जितना पूरे महीने में किए। जितना पूरे महीने में अल्लाह इनाम देता है उम्मत मोहम्मदी को, इतना इस रात को देता है। और उस रात को माशाल्लाह सारे जवान, लड़के लड़कियां किधर, कोई सादकाबाद चौक में, कोई कमर्शियल मार्केट में, कोई इस्लामाबाद की मार्केटों में कर क्या रहे? पूढ़ीबाजियां। मतलब हद हो गई है,
कि वो जो कुछ कमाया था रमजान में उसको जाकर शैतान के हवाले, अभी वो खुला है, उसने तुमसे वो सारा कुछ छीन लिया। वो कैसी बेगैरती है यार कि तुम्हारा दुश्मन खुलने से ही तुमसे सब कुछ छीन के ले गए। तो ये बात तय करें आज अपने दिलों में, ये करें कि हमने इंशाअल्लाह इस दफा शैतान को इतना जल्दी हाथ नहीं मारने देने, हमने अपनी कमाई को संभाल के रखना है। खबरदार, ये जो मार्केटों में जाओ, लड़के लड़कियां जनाब जाते हो, बदनिगाहियां करते हो, खामखा कोई बकवासबाजियां करते, कोई लड़कियों को छेड़ते, मकसद क्या है? याद रखो, कोई लड़की किसी मर्द से मेहंदी नहीं लगवा सकती, चूड़ी नहीं चढ़वा सकती, हराम है ये। इन सारे कामों से बचें और खुद भी बचें, औरों को भी बचाएं, अपनी औलाद को बचाएं। अपने नौजवान बच्चे मोटरसाइकिल लेके बाहर निकल रहे हैं, उनसे पूछो ना, पूरा महीना और पर फिर न रहे, पागल दिया पुत्रा, हूं याद आई, अब याद आया तुझे कि मैं जाकर मजार से ये लेके आऊं, क्या मतलब है तेरा? ये सब शैतान के हमले हैं। कोशिश करो अगर हो सके तो रात मस्जिद में गुजारो, कोशिश करो कि अल्लाह ताला हमसे ये हमारी जो नेमत है, उलमा का काम क्या है, इस मेहराब और मिंबर का यही काम है कि वो दीन की अक़दार की हिफाजत करें और लोगों को एक्टिव करें कि ताकि हमारा दुश्मन हम पे हमलावर न हो सके और हमसे ये हमारी दौलत न छीन सके। दुआ करनी है, अपने माँ बाप के लिए करें। रमजान का आखिरी जुम्मा है और आखिरी दिन भी है, और वाकई अल्लाह ताला का भेजा हुआ मेहमान था, हम इसकी वो कदर नहीं कर सके जितनी हमें करनी चाहिए थी। क्या पता अगला साल किसने देखना है, किसने नहीं देखना, क्या पता हमारी जिंदगी का ये आखिरी रमजान, ये आखिरी रोजा हो। अब भी ये जो घड़ियां, इन घड़ियों में को भी खाली ना जाने दें। नमाज के बाद दुआ इज्तिमाई हो, आराम से टिका के दुआ करो, खुलूस से दुआ करो। हम दुनिया के इन चक्रों में ऐसे पड़े हुए हैं कि हर वक्त हम स्पीड में होते हैं कि भाई जल्दी जल्दी काम हो जाए। अल्लाह आपको खुश रखे। रमजान शरीफ तो कल इंशाल्लाह ईद 7:30 बजे हम नमाज अदा करेंगे ऑन टाइम इंशाल्लाह। नमाज ईद होगी तो टाइम पे तशरीफ लाएं। वैसे माशाल्लाह हमारे ज्यादातर आलिम अल्लाह ही होते हैं तो टाइम पे ही आते हैं। 7:30 बजे इंशाल्लाह ईद की नमाज पढ़ेंगे। और दूसरी आपसे गुजारिश है, जैसे मैंने पहले भी ऐलान किया है कि रमज़ान के बाद 10वें दिन इंशाल्लाह दरसे निज़ामी की क्लासों का इजरा मस्जिद में किया जा रहा है। तो उस हवाले से ज़कात और फितराने की मैंने आपसे अपील की थी, या तो आप मुझे दे दें, हाफिज साहब को या सलीम साहब को, और अगर नहीं तो ये बाहर डब्बा मदरसे का जो पड़ा हुआ है उसमें आप डाल दें ताकि आपका तावन होगा। काफ़ी सारे हमारे एक्सपेंसिव हैं, अभी बहुत सारा काम भी बाकी है, लेकिन इंशाल्लाह जब नेकी के काम पे बंदा चल पड़ता है तो अल्लाह ताला मदद फरमाता है। इंशाल्लाह मुझे कोई परेशानी नहीं, तुसां दे बच्चे आसान तो तुसी सारा को कर सो, मुझे यकीन है इंशाल्लाह, क्योंकि मेरा आज तक कोई काम रुका नहीं है दीन का काम। अल्लाह ताला इसको भी चलाएगा। अल्लाह आप सबको हमारे आने को कबूल फरमाए। अल्लाह करीम हम सबको दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फरमाए।